अरे रईस भाई, अभी तक मोहन जी नहीं आए। एक काम करो, एक चाय बना दो। शायद वो आते ही होंगे। राजेश, तब तक आप चाय पियो। मोहन जी आते ही होंगे। आखिरकार वो उनका घर भी काफ़ी दूर है। बस वो आने ही वाले होंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक कड़क सी चाय बना देता हूँ। ये कहकर रईस चाय बनाने लगता है। आसमान में चांदनी चमक रही थी। कुछ देर बाद मोहन जी भी वहाँ आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि उनका दोस्त राजेश वहाँ पहले से ही मौजूद था। राजेश उन्हें देख लेता है। आओ बैठो मोहन जी। कहाँ थे, कहाँ रुक गए थे आज? इतना टाइम कैसे लग गया? क्या बताएं राजेश, घर के काम ही बहुत हैं। बच्चे हैं घर पे छोटे छोटे, बहुत जिद करते हैं मेरे साथ आने की। पहले वो सो जाते हैं, उसके बाद मैं आ पाता हूँ। गांव के बाहर रईस की एक चाय की दुकान थी। वहाँ अक्सर रात में लोग चाय पिया करते थे। लेकिन एक दिन एक अजनबी इंसान वहाँ आता है। अरे भाई, गला सूखा जा रहा है। क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? जल्दी मुझे पानी दे दो भाई। बहुत दूर से आ रहा हूँ और काफ़ी परेशान हूँ। जल्दी मुझे पानी दो। क्या हुआ भाई? बहुत ज़्यादा घबराए हुए लगते हो। आप हमारे गांव के तो नहीं लगते। वैसे आप रहते कहाँ हो और आप इतना परेशान क्यों हो? हाँ भाई, रात भी काफ़ी हो चुकी है। आप इतना डरे हुए क्यों हो? क्या तुम्हारे कोई पीछे पड़ा हुआ है? मोहन और राकेश की बात सुनकर वो आदमी अभी तक चुप था और वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। बता दो भाई, अगर कोई परेशानी है तो। तुम अगर बताओगे तो हमें ही पता लगेगा। हो सकता हो हम आपकी मदद कर सकें। अगर अगर ऐसी बात है तो आप मेरी बात सुनिए। मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। ये सब कैसे हुआ भाई? और क्या हुआ? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा परिवार कैसे बर्बाद हो गया? बताओ। हाँ भाई, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारा परिवार कैसे बर्बाद हो गया और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हमें बताओ जरा। तो ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। मैं बताता हूँ मेरा परिवार कैसे बर्बाद हो गया और मैं कैसे बर्बाद हो गया। मेरा हंसता खेलता परिवार था। मेरी एक बेटी और मेरी बीवी। हम सब बहुत अच्छे से खुश थे अपने छोटे से घर में। लेकिन पता नहीं फिर किसकी नज़र लग गई मेरे परिवार को। ये बात उस दिन की है जब मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं घर की मरम्मत करा लूं। हमारे घर की छत टपकती थी और मेरी एक खूबसूरत सी बेटी थी जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। मैं अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुश था। ए जी, आप इस तरह से तो हमारी छत टपकती रहेगी और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्यों ना हम आंगन में खड़ा पेड़ कटवाकर और उसकी लकड़ियों से छत की मरम्मत कर लें। ना तो हम अगला बरसात का सीजन तो सहन भी नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे हम? कुछ कीजिए ना। ठीक है, तुम सही कहती हो। मैं कल ही किसी काटने वाले को बुला लेता हूँ और हम आंगन का पेड़ कटवा देते हैं। उसकी लकड़ियों से मरम्मत भी हो जाएगी और एक आध दो चारपाई भी बन जाएंगी। ठीक है भाई। ठीक है, तुम पेड़ कटवा देना। मुझे कल मार्केट जाना है। मैं मार्केट से सामान लेकर आऊँगी कुछ। अगली सुबह राजू और राजू की बेटी घर के आंगन में खड़े थे और उनके घर के आंगन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसका कटने का वो इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई
जब वो पेड़ काटा जाना था, एक जेसीबी की मदद से उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया। जैसे ही वो पेड़ कट के गिरा, उसी वक्त राजू की बेटी को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। राजू को ये देखकर होश खराब हो जाते हैं। राजू घबरा जाता है और देखता है कि आखिरकार उसकी बेटी को क्या हुआ। राजू अपनी बेटी को कमरे में उठाकर ले जाता है और डॉक्टर को दिखाता है। इसके बाद वो सारा हाल अपनी पत्नी को बताता है। पता नहीं क्या हुआ शिवानी को, अचानक वो जमीन पर गिर गई। शायद चक्कर आ गया होगा। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा है, शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है, कहीं हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। क्या हमने पेड़ कटवाकर कुछ गलत तो नहीं किया? तुम बता रहे थे जैसे ही पेड़ कटा वैसे ही वो जमीन पर गिर गई। मुझे तो डर लग रहा है। क्या शिवानी की बात, तुम भी कैसी बातें करती हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। चलो चल के अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछते हैं। शिवानी अभी तक होश में नहीं थी। घर के आसपास कौओं का झुंड मंडरा रहा था। कौए शोर मचा रहे थे, लेकिन शिवांगी को होश नहीं था। वो सांस तो ले रही थी, लेकिन आंखें नहीं खोल रही थी। उठ जा बेटी शिवानी, आखिर तुझे क्या हुआ? तू स्कूल नहीं जाएगी क्या? उठ जा मेरी बच्ची, ये सामने तेरा बैग टंगा हुआ है, अपना बैग उठा और स्कूल जा मेरी बच्ची, उठ जा। क्या शिवानी की माँ, तुम भी खामखाई रो रही हो? अरे वो ठीक है, बस हो सकता है उसे कमजोरी आ गई हो, उठ जाएगी वो। अब तुम रो मत प्लीज, खामखाई मत। आप देख नहीं रहे हैं हमारी बच्ची के साथ जरूर कुछ अनहोनी हो रही है। जरूर उस पेड़ पे कुछ था और वो हमारी बच्ची के अंदर आ गया है। उसी ने हमारी बच्ची का हाल किया है। अचानक शिवानी अपना रूप बदल लेती है। देखो देखो हमारी शिवानी को क्या हो रहा है, इसके चेहरे को देखो, ये होश में आ गई है। हाँ माँ, कैसी हो आप ठीक हो ना? मैं भी बहुत ठीक हूँ। अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मम्मी। आप मुझे अपने हाथों से चिकन की सब्जी बना के खिलाओ ना, मुझे ढेर सारा चिकन खाना है। ये सुन के शिवानी की माँ सदमे में आ जाती है। अरे बेटा, हम तो शाकाहारी हैं, हम तो कहीं मांस नहीं खाते। ये तो क्या कह रही है मेरी बच्ची? इसके बाद शिवानी पहले की तरह शांत हो जाती है और वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसका चेहरा किसी शैतान की तरह हो चुका था। कैसी हो आरती बेटा? मैं इधर से जा रहा था, सोचा तुमसे हालचाल पूछ लूं। नमस्ते मामा जी, हम सब ठीक हैं और अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मामा जी। हाँ बेटा, मैं एक रात रुक कर ही जाऊंगा, लेकिन शिवानी बेटा दिखाई नहीं दे रही। मामा जी, इस शिवानी के बारे में तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पता नहीं परसों से उसे क्या हुआ है। हमने जब से अपने आंगन का पेड़ कटवाया है, उसके बाद से वह बेहोश हो गई है और अब तो उसका चेहरा भी बदल गया है। वो किसी शैतान की तरह दिख रही है। हम क्या करें? ये सुनकर तो मामा जी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो शिवानी के रूम में जाते हैं। उठो बेटा शिवानी, तुम्हारा मामा कलुआ आया है। उठो बेटा, आओ घूमने चलते हैं, मैं तुम्हारे फेवरेट चीज़ें खिलाऊं। आरती बेटा, इस पे वाकई एक शैतान का साया है और हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये सुनकर तो शिवानी की माँ और भी ज़्यादा डर जाती है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा,
मैं किसी को जानता हूँ। मैं उसके पास जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। मैं अपनी बेटी शिवानी को इस तरह से इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मुझे जल्दी ही जाना होगा। मैं आज रात ही निकल जाता हूँ। मामा जी बिना एक क्षण गवाए अंधेरे को चीरते हुए एक चर्च में जाते हैं, जहाँ एक शैतानों को पकड़ने वाला पादरी रहता था। फादर, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको मेरे साथ अभी चलना पड़ेगा। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जल्दी चलिए फादर मेरे साथ। ठीक है भाई कलवा, अगर ऐसी बात है तो अभी चलते हैं। क्या हुआ देखते हैं। इसके ऊपर तो बाकी कलवा भाई बहुत ही भयंकर आत्मा का साया है। कुछ भी करो पर मेरी बच्ची को ठीक कर दो। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फादर, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। ठीक है, आप घबराइए मत। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। बेटा शिवानी, उठ जाओ। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हें इस शैतान से लड़ना होगा और तुम्हें इसे अपने शरीर से निकालना होगा। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जाओ, मैं कहता हूँ छोड़ दे इस बच्ची को। मैंने कहा छोड़ दे। शिवानी अब हवा में झूल रही थी। उसका शरीर पीछे की ओर मुड़ चुका था। ईश्वर हमारी मदद करो। ईश्वर हमारी मदद करो। ईश्वर कलवा मामा तुम्हें घर बचाएगा। बेटी मैं तेरा मामा हूँ। बेटी मैं तेरा मामा हूँ। कितना मजा आ रहा है खून की होली खेलने में। पादरी की गर्दन में काट लेती है शिवानी और मामा का तो सर धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद मैंने जब ये देखा कि मेरी बेटी में से आत्मा निकलकर पादरी के अंदर जा चुकी है और मेरी बीवी भी मर चुकी है, इसके बाद मैं वहाँ से भाग निकला और मैं यहाँ आ गया आपके पास। राजू की ये दुख भरी कहानी सुनकर महेश, राजेश और रईस उसके साथ उसकी बेटी को बचाने के लिए चल पड़े। लेकिन जंगल में अचानक राजू रुक जाता है और वो देखते हैं कि असल में वो शैतान पादरी के अंदर नहीं बल्कि राजू के अंदर था। राजू ने उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया। राजू का परिवार पूरी तरह से सही सलामत था, यहाँ तक कि पादरी भी बिल्कुल ठीक था। पादरी राजू के परिवार से कह रहा था कि मुझे जल्द ही राजू को पकड़ना होगा ताकि मैं उसके अंदर से वो शैतान निकाल सकूं, नहीं तो वो पता नहीं कितने लोगों की जान लेगा। तुम घर पर ही रहना, मैं एक टीम लेकर राजू को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ।